हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन। आज हम क्लास 12th मैथ्स का सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन उसके अध्याय सेकंड पर जो विविध प्रश्नावली है उसे हल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको इनके मान निकालने हैं cos इनवर्स cos 3 पाई बाय 6। देखिए, जैसे कि अभी तक हम पीछे के क्वेश्चंस में भी कर रहे थे, 3 पाई बाय 6 को पहले तो हम ब्रेक करेंगे, इसे हम 2 पाई बाय 6 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग जानते हैं cos 2 पाई प्लस थीटा यानी cos 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है और इसमें cos पॉजिटिव होता है और cos 360 की वैल्यू चेंज भी नहीं होती, तो ये cos थीटा ही होता है। इसीलिए ये cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू cos पाई बाई 6 आ जाएगा। अब cos इनवर्स cos x ओनली x होता है, पाई बाई 6 आपका आंसर है। इस तरीके से tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 भी है, इसे भी आप ब्रेक करेंगे। अब देखिए, इसे हमने पाई की फॉर्म में पहले ब्रेक किया, तो इसे हमने पाई की फॉर्म में जब लिखा तो ये आ गया पाई प्लस पाई बाई 6 और पाई प्लस थीटा यानी tan 180 प्लस थीटा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और वहाँ tan पॉजिटिव होता है जो कि होता है tan थीटा, इसलिए हमारा ये आ जाएगा ओनली tan पाई बाई, यहाँ पे सॉरी यहाँ पाई बाई 6, यहाँ tan है, ये पूरा है tan पाई बाई 6। tan पाई बाई 6 आ जाएगा तो आपका tan इनवर्स tan पाई बाई 6 हो जाएगा पाई बाई 6। आपका फाइनल आंसर होगा पाई बाई 6। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये सब आपको प्रूफ करने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको प्रूफ करना है 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं करे होंगे तो आपको इसको इस वाली एक्सरसाइज में देखने को मिल रहा है ये क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट भी काफ़ी होते हैं पेपरों के लिए। सबसे पहले तो आप लोग अब तक जो क्वेश्चंस में कर रहे थे, जो आपको फर्स्टली दिया हुआ है, जैसे ये साइन इनवर्स 3/5 है, अभी 2 को रहने दीजिए, इसे थीटा मान लिया। इसे जब थीटा मानेंगे तो साइन थीटा का मान आपको क्या मिलेगा? 3/5। देखिए, ये सिर्फ यही करा है अभी तक। उसके बाद आपको से इस साइन को जो है वो चेंज किस में करना है? tan में। तो साइन को चेंज करने के लिए आप लोग जानते हैं कि पहले हम cos निकालेंगे, और cos कैसे निकलता है? cos थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। और अब हमें tan में चेंज करना है इसे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो बस हमने जो भी साइन थीटा का मान निकाला और अब जो cos थीटा का मान निकालेंगे उसे डिवाइड करके हम tan थीटा का मान ईजिली निकाल लेंगे, इसलिए हम cos थीटा का मान निकालते हैं। cos थीटा मैंने भी आपको बताया ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 लिख दिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 3/5 का स्क्वायर जो आ जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर 9/25। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आएगा 4/5। cos थीटा का वैल्यू आपकी आ गई 4/5। अब आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है, cos थीटा की पता है, तो tan थीटा तो आप इजीली निकाल लेंगे। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो बस ये करा है। साइन थीटा का मान कितना है? 3/5 और cos थीटा का मान कितना है? देखिए 3/5 और cos थीटा को भी इसके बटे में रखना है 4/5। 5 से 5 कैंसिल, 3/4 आपका फाइनली आंसर होगा। तो tan थीटा में आपने वैल्यू तो निकाल ली कि ये जो है साइन इनवर्स 3/5 जो है वो tan इनवर्स 3/4 के इक्वल है। पर आप देखिए यहाँ 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब आपको 2 थीटा वाला फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं कि tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। या फिर आप इसे चाहें तो देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं। tan थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 3/4, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 3/4।
अब अगर आप 2 थीटा निकालें तो वो हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4। आप इसमें आप क्या करेंगे, 2 थीटा है, थीटा की जगह आप लोग रखेंगे साइन 2 थीटा की जगह अगर हमने माना था साइन इनवर्स 3/5, अभी पीछे हमने माना है, और 2 tan इनवर्स 3/4 यानी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये इस तरीके से भी कर सकते हैं और एक ये तरीका है करने के लिए। इस तरीके से आप करेंगे, आपको tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उसमें जो वैल्यू दी हुई है आपको वो पुट करनी है। सिंपली आपकी tan 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये tan 2 थीटा की आपकी वैल्यू आएगी 24/7। इससे आपका 2 थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 24/7। इसलिए अब आप देखिए 2 थीटा है तो 2 थीटा बराबर क्या था, साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ 2 लगा दिया तो इधर भी 2 लगा दिया, तो 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। अगर आपको वो वाला मेथड ईजी लग रहा है जो मैंने अभी बताया था तो आप उससे भी कर सकते हैं। उसमें आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना है। वो क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस आपको x की जगह उसमें 3/4 पुट करना है। इस मेथड से भी इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। अब देखिए साइन में ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है कि साइन जैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है जो tan की फॉर्म में निकलता हो, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसलिए हमें सिंपली इन दोनों को पहले चेंज करना होगा tan में। पहले वाले साइन को tan में चेंज कैसे करेंगे, अभी तक जैसे पीछे करा था, थीटा मानेंगे, साइन थीटा बराबर 8/17, फिर कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा के बाद फिर हम tan थीटा निकाल लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके। इतना तो आप लोग कर लेंगे, यहाँ तक का तो आप कर लेंगे इस क्वेश्चन के लिए। फिर दूसरा वाला जो दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5, इसे भी आप थीटा मानेंगे, थीटा नहीं मानेंगे क्योंकि थीटा मान चुके हैं। इसे आप लोग ने जैसे अल्फ़ा मान लिया या इसमें जो माना गया है वो मान लीजिए, तो आपका जो साइन अल्फ़ा दिया होगा वो हो जाएगा 3/5। इससे आप अगर कॉस अल्फ़ा निकालें तो वो क्या आएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25। देखिए यहाँ करा हुआ है, इसमें अल्फ़ा नहीं माना है, ने 5 मान लिया है। बात वही है, आप कुछ भी मान सकते हैं। फिर आपने कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा के कॉस थीटा निकाल लिया, साइन थीटा निकाल लिया, उसके बाद आपने tan थीटा निकाला साइन थीटा साइन 5 अपॉन कॉस 5 करके। इतना सिंपली आप कर लेंगे। बस आपको दोनों में दोनों में tan की वैल्यू निकालनी है, tan थीटा और tan 5। अब आप लोग जानते हैं कि ये प्लस की फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए दोनों जो आपस में जोड़े गए हैं, तो मतलब आपको जब आपने इसे tan थीटा कह दिया, इसे tan 5 कह दिया, तो बीच में लगा है प्लस, तो समझ लीजिए tan थीटा प्लस tan 5 का फॉर्मूला है ये, और tan थीटा प्लस 5 ये वाला फॉर्मूला हमने करा तो देखा तो ये इसके इक्वल होता है। और tan थीटा जो tan थीटा प्लस 5 है वो क्या होता है, tan थीटा प्लस tan 5, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 5। tan थीटा की वैल्यू आपने अभी निकाली थी ऊपर से 8/15, tan 5 की वैल्यू 3/4, 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू वही 8/15, tan 5 की वैल्यू 3/4। आप इसे सॉल्व करेंगे, आएगा 77/36। ये आपका आएगा tan थीटा प्लस 5 आ गया आपका 77/36। तो थीटा प्लस 5 क्या आ जाएगा आपका, tan इनवर्स 36 सॉरी, और थीटा प्लस 5 यानी आप लोग जानते हैं थीटा बराबर अभी हमने क्या माना था, साइन इनवर्स 8/17, और 5 इज इक्वल्स टू माना था हमने साइन इनवर्स 3/5। तो बस आप वही वैल्यू रख देंगे, आपका प्रूव हो गया कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36 होता है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बदलने के लिए पहले आपको चेंज करना पड़ता है जिस फॉर्म में आपको प्रूफ करना है उसमें, फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। ये फॉर्मूला आपको खुद लगाना पड़ता है कि किस फॉर्मूले से ये आंसर इजीली प्रूव हो पाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉज इनवर्स 4/5 प्लस कॉज इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 33/65। देखिए इसमें आपको थोड़ा बहुत ही चेंज करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं, देखिए बस हम कॉस को साइन में चेंज करेंगे, इस वाले कॉस को साइन में चेंज करेंगे, दोनों कॉस को हम पहले साइन में चेंज करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए हम लगाएंगे कॉस थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला। कॉस थीटा प्लस फाई क्या होता है? कॉस थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब हमें साइन थीटा और साइन फाई की वैल्यू भी तो चाहिए, इसलिए हम इन्हें साइन थीटा और साइन फाई में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे थीटा मानेंगे, तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 4/5। उससे आप साइन थीटा निकाल लेंगे, जो आ जाएगा आपका 3/5। इसलिए फिर हम सेकंड वाला लेंगे जो दिया हुआ है कॉस इनवर्स 12/13, उसे भी हम फाई मानेंगे, तो इससे कॉस फाई आ जाएगा 12/13। फिर हम साइन फाई निकाल लेंगे, जैसे अभी ऊपर निकाला था। यहाँ तक आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है कॉस थीटा प्लस फाई का। फिर जो जो वैल्यू आपको दी हुई है बस आपको सिंपली उसमें पुट करना है उसे। कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 दी हुई थी क्वेश्चन में, कॉस फाई की वैल्यू 12/13 ये भी क्वेश्चन में थी, साइन थीटा और साइन फाई की वैल्यू आपने निकाली है 3/5 एंड 5/13, ये आपने पुट कर दिया। आप इसे सॉल्व करेंगे 33/65, ये आपका क्या आएगा? कॉस थीटा प्लस फाई। अब आप जब थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस इधर चला जाएगा, तो कॉस इनवर्स 33/65। थीटा की जगह आप कॉस इनवर्स 4/5 रख देंगे और फाई की जगह जो आपने माना था वो रख देंगे। तो आपका ये प्रूव हो गया कि जो ये है वो इस वाले की इक्वल होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल ऐसी है। इन सब क्वेश्चंस में आपको सिर्फ चेंज करके इसे प्रूव करना है। अब देखिए कॉस थीटा वाला दिया है, कॉस को साइन में बदल लेंगे और जो साइन दिया है उसे कॉस में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों ही वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। जब हम चाहे हम साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला लगाएं, चाहे हम कॉस थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला लगाएं। तो बस सिंपली इस क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे, आई होप। देखिए वैसे ही है बिल्कुल, सिर्फ आपको चेंज करना है। ये पहले साइन थीटा निकाल लेंगे, फिर कॉस फाई निकाल लेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली, फिर आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब आप देखिए इसमें भी आपको पहले चेंज करना है, आपको इन दोनों को tan में चेंज करना है। अब आप देखिए कैसे चेंज करेंगे। पहले आप ये जो दिया हुआ है आपको, इसे आप पहले थीटा मान लेंगे, तो आपका जो साइन थीटा है वो आ जाएगा 5/13। इससे आप कॉस थीटा निकाल लेंगे, क्या आएगा 1 - 25/169, यानी इसका स्क्वायर साइन थीटा का अंडर रूट में। आप इसे सॉल्व करेंगे पूरी तरह से, आप इसे पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर आपका जो आंसर आएगा वो आपकी कॉस थीटा की वैल्यू होगी। यहाँ जगह थोड़ी कम है यहाँ सॉल्व करने के लिए। 169 में से आप 65 माइनस कीजिएगा और आपका फाइनली कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए 144/169। 144 किसका होता है? 12 का, और 169 13 का स्क्वायर होता है। तो आपकी कॉस थीटा की वैल्यू निकल आई यहाँ से। तो अब आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है, कॉस थीटा की वैल्यू पता है, तो आप tan थीटा की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके। साइन थीटा क्या है? 5/13, कॉस थीटा 12/13, 13 से 13 कैंसिल, 5/12 आपकी tan थीटा की वैल्यू है। फिर अब आपको सेकंड जो दिया हुआ है कॉस इनवर्स 3/5, आप इसे भी सिंपली इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे आपने अभी करा। देखिए दिया हुआ है ये
इसे हमने पहले फाई मान लिया, तो कॉस फाई आपका आ गया 3/5। फिर आपने साइन फाई की वैल्यू निकाल ली, इसी से आपने टेन फाई की वैल्यू निकाल ली। तो आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। फिर आप टेन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला लगा के इसमें वैल्यू पुट करके इसे आप प्रूव कर लेंगे कि tan इनवर्स 63/16 होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है।